सो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका आर्ट्स का जो इंग्लिश कोर का एग्ज़ाम था क्लास 12 का, उसका ये पेपर है। इसका मैं पूरा आपका जो आंसर की है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उस सब का आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए आप चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना भी पेपर आपका होने वाला है क्लास 12 में, आपका हिंदी का, साइंस का हो या फिर कॉमर्स सोशोलॉजी का हो या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट है उस सब का आंसर की आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। इसलिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये है आपका आज का जो 13 फरवरी आप 2025 आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ है। ओके, तो इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। मल्टीपल चॉइस का पूरा आंसर की इंग्लिश ए, इंग्लिश कोर का, जो आर्ट्स के बच्चे आज एग्ज़ाम दिए हैं उसका। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर दिया गया है मल्टीपल चॉइस में, पहले आपको पूरा कंप्लीट बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ए नोटिस। तो इसका मैं केवल आपको समझाऊंगा नहीं, मैं केवल आपको आंसर बता दे रहा हूँ। आप अपना मैच कर लीजिए कि आपका कितना जो है वो करेक्ट हुआ है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ए नोटिस। तो इसमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि नोटिस में नहीं होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैल्यूटेशन। ओके, आप मैच करते जाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, व्हाट इज़ रिटर्न एट द टॉप ऑफ ए नोटिस। एक नोटिस के टॉप में क्या लिखा जाता है? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 है यहाँ, विच टेंस इज़ कॉमनली यूज्ड इन रिटर्न रिपोर्ट। रिपोर्ट में ज़्यादातर कौन से टेंस का यूज किया जाता है? वेरी सिंपल है ये, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये पास्ट टेंस, ऑप्शन नंबर सी पास्ट टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। इसमें से कौन सा जो है वो बिल्कुल करेक्ट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, योर्स सिंसियरली जो है वो आपका सही आंसर है। चलिए आप लोग अपना मैच करते जाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपने कितना सही किया। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में, कि आपका कितना करेक्ट हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, व्हाट इज़ रिटर्न एट द टॉप ऑफ एन आर्टिकल। किसी भी आर्टिकल के टॉप में क्या लिखा जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेडिंग एंड टाइटल, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग चेक करते हैं। 6 है यहाँ, वेयर वॉज द पोएट कमला दास ड्राइविंग टू। जो पोएट जो थी, जो कवित्री, जो कवि थी, वो कमला दास थी, वो कहाँ ड्राइविंग के लिए गई हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका कोचीन एयरपोर्ट गई हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, कोचीन एयरपोर्ट पर गई हुई थी वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, अ थिंग ऑफ ए ब्यूटी कीप्स अप्स। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हेल्दी एंड पीसफुल, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, आंट जेनिफर्स टाइगर आर नॉट अफ्रेड ऑफ। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द मैन बीनीथ द ट्री, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रेन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए वंडर, ऑप्शन नंबर डी होगा ए वंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को चेक करते हैं। वाई डिड साहिब ए आलम नॉट गो टू स्कूल। साहिब ए आलम जो है वो स्कूल क्यों नहीं जाते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वांटेड टू अर्न मनी, वो पैसा कमाना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग चेक करते हैं। 11 में है, फॉर द लास्ट 2 years वेयर डिड ऑल द बैड न्यूज़ कम फ्रॉम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर, दी बुलेटिन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को चेक करते हैं। तो 12 का जो सही आंसर है क्या है क्वेश्चन? द वॉन्डर्ड सोल्जर बिलोंग्स टू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूएस नेवी, यूएस नेवी, यूनाइटेड स्टेट्स कहाँ के थे वो? यूनाइटेड स्टेट्स के वो नेवी में थे, नेवी से बिलोंग करते थे वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये इसका 12 का आंसर हो जाएगा बी, यूएस नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को चेक करते हैं। 13 का देखिए यहाँ पर क्या है, व्हाट वेयर डेयरी एंड मिस्टर लैम्ब विक्टिम ऑफ। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 13 का जो है वो आ जाएगा आपका फिजिकल इम्पेयरमेंट, फिजिकल इम्पेयरमेंट। वो क्या थे? शारीरिक रूप से विकलांग थे। ठीक, नेक्स्ट ये आपका हो गया सी ऑप्शन। फिर 14 में है आपका, हाउ डिड मिस्टर लैम्ब हेल्प डेयरी।
तो कैसे उसकी मदद की, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका 14 का सही आंसर, 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बाय गिविंग हिम अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया को दिखाकर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 15 को चेक करते हैं। तो जिटकला सा वॉज being constantly observed by a woman who had a pale face, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को चेक करते हैं। वेयर डिड डॉगलस गो व्हेन ही वॉज 3 और 4 years ओल्ड इन द स्टोरी, तो कैलिफोर्निया हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितना सही किया और कितना रॉन्ग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। व्हाट डज द मेटाफोर रैट ट्रैप इन द लेसन सिग्निफाई, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को चेक करते हैं। व्हाट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द प्रिंस इज रिवील्ड व्हेन ही अटर द वर्ड्स लेट टाइगर्स बीवेयर, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका एरोगेंस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, एरोगेंस। चलिए 19 को हम लोग चेक करते हैं। तो 19 नंबर में यहाँ पर देखिए क्या है, सडाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न, ये आज ही मैंने मॉर्निंग में स्टूडेंट्स को बताया था और वही आ गया। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सर्जरी एंड मेडिसिन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये भी मैंने आज बताया था क्लास में मॉर्निंग में। सोफ़ी जो थे वो क्या थे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 20 का, आप मुझे कमेंट करके जल्दी बताओ 20 का सही आंसर क्या होगा, 20 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करके जल्दी बताइए। 20 का सोफ़ी क्या थे, जल्दी बताइए कमेंट करके। सोफ़ी क्या थे, रियलिस्टिक थे या फिर हार्ड वर्किंग थे या वेरी क्रिएटिव थे या फिर डे ड्रीमर थे, जल्दी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डे ड्रीमर। ठीक, क्या हो जाएगा इसका, डे ड्रीमर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को चेक करते हैं। विच कंट्री डिड डैनी कैजी प्ले फॉर, तो कहाँ के लिए वो खेलते थे, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड के लिए खेलते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को चेक करते हैं। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ, पैनकेक जो है वो किस चीज़ का ब्रांड नाम है, तो ये हो जाएगा आपका, चलिए कमेंट करके बताइए 22 का क्या हो जाएगा, 22 का मेकअप मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। 23 को चेक करते हैं। व्हाट डज द एक्सप्रेशंस फेरी मिस्ट्री मीन, इसका मतलब क्या होता है, आप जल्दी बताइए कमेंट करके, 23 का कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी, द ग्लो ऑफ लाइट होगा या द ब्राइट लाइट होगा या द ब्राइट ड्रेस होगा या डिस्कम्फर्ट टू द एक्टर्स होगा, जल्दी कमेंट करके जल्दी बताइए 23 का क्या होगा। 23 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट टू द एक्टर्स। ओके, नाउ 24 नंबर। व्हाट इन टूडेज वर्ल्ड इज आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इन टूडेज वर्ल्ड इज आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन सही है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा इंटरव्यूज़ एंड इंटरेक्शंस, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हु हैड सेंट द फर्स्ट डे कवर, चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 का सैम, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गोंडवाना, ये तो सिंपल क्वेश्चन, गोंडवाना आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट, गोंडवाना जो जाति होता है वही दिया हुआ है। चलिए 27, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज वन मास्टर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुकेश। चलिए अच्छा है, मेरा भी नाम मुकेश ही है। चलिए कमेंट करके बताइए आपका भी नाम अगर मुकेश है तो। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका मुकेश। 28, हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा ए साइकेट्रिस्ट एंड अ फ्रेंड ऑफ चार्ली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को चेक करते हैं। 29, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू, द इंटरव्यू के जो ऑथर हैं वो कौन है, इंटरव्यू का ऑथर कौन है, तो इंटरव्यू का ऑथर जो है वो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 29 का ऑप्शन नंबर
बी लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। वेरी सिंपल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 30 का? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन, ऑप्शन नंबर 30। तो मैंने आपको 30 का 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका कितना करेक्ट हुआ है, कितना सही आपने बनाया है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बाकी का आंसर अगर आपको चाहिए तो बाकी जो एग्ज़ाम आपका होने वाले हैं उसका आंसर भी अगर आपको चाहिए तो एट ए टाइम तुरंत, तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और बाकी क्वेश्चंस जो है ये आपका कॉम्प्रिहेंसन है, ये तो लॉन्ग क्वेश्चंस है जो कि मैं आपको अभी नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि आपने आई होप कि आपने सब बना लिया होगा। जैसे कि हु वाज निगोना शिकारी, वाई डिड लेडी कर्जन विजिट एंड इन आसाम, आसाम में वो क्यों विजिट की थी, अबाउट व्हाट डिड निगोरा शिकारी कन्विंस्ड। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए पूछा गया है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व, ये भी पूछा गया है। सिंटोनियम्स निकालना है सोशल गैदरिंग का, मेक इलीगल का। बोलिए तो मैं आपको, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर ये सब का जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसका आंसर चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए रोड साइड का भी आपको पूछा गया है, डॉगलस का भी पूछा गया है। ओके, ये देखिए आपका जो पोएट स्माइलिंग सिग्निफाई वाला भी है ना। ये भी आपका पैडलर का भी, देखिए पैडलर का दे दिया है। सब तो पढ़ा क्लास में आपने पढ़ा ही होगा। एनिमी सोल्जर का भी दिया हुआ है, डिसअपॉइंटेड का भी है, जेमिनी स्टूडियो का है, मिस्टर लैम्प का भी है, हु इज़ मुकेश, ये तो फेवरेट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट का, है ना। आपको यहाँ पर देखिए क्या करना था, एक नोटिस लिखना था, है ना। लेटर भी दिया गया है स्कूल मैगजीन के ऊपर, ये भी देखिए और करके भी दिया गया है यहाँ। और स्पोर्ट्स डे प्रोग्राम रिपोर्ट लिखना था इस पर आपको। राइट ए लेटर टू योर एडिटर, एडिटर के पास रिपोर्ट लिखना है गार्बेज को लेकर के, एरिया सीमा सूरज अशोकनगर रांची के लिए। और राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड गिविंग डिटेल्स ऑफ योर एक्सपीरियंस, किसके बारे में, स्किट कंपटीशन टू दी ओकेजन, गांधी जयंती पर आपको एक लेटर लिखना था। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना सही किया। ओके, थैंक यू।